नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं जो आपके छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसान तरीके बताएंगे। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं आपका पहला प्रश्न। यदि 684 बराबर 132 और 970 बराबर 546 हो तो 478 प्लस 609 बराबर कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इन आप चार ऑप्शन को देखकर आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, देखना ये है कि जो आपका 684 है बराबर 132 किस प्रकार से इसको लिखा गया है। ठीक है, अगर इनको आपस में जोड़ेंगे तभी आपका कितना होगा, आपका कितना आंसर आएगा, 18 आएगा। लेकिन 132 नहीं आएगा, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह सोच नहीं सकते। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए 6 को यहाँ पर क्या लिखा गया है, 1 लिखा गया है। ऐसे सोचेंगे 6 को ना यहाँ पर 1 लिखा गया है, 8 को क्या लिखा गया है, आपका 3 लिखा गया है, और आपका 4 को क्या लिखा गया है, यहाँ पर 2 लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका देखिए 9 है ना, क्या लिखा है, 970 बराबर आपका कितना दिया है, 5, 4 और 6 दिया है। तो 9 को यहाँ पर क्या लिखा गया है दोस्तों, 5 लिखा गया है। 7 को क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है। और 0 को क्या लिखा गया, आपका 6 लिखा गया है। ठीक है, आपका क्या है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 478 प्लस आपका 609 इस तरह से ये दिया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए 4 यहाँ पास है, 4 को क्या लिखा गया है, 2 लिखा गया है, तो 2 को लिख लेंगे। 7 देखिए 7 कहाँ पास है, यहाँ पास है, 7 को क्या लिखा गया है, 4 लिखा गया है, तो 4 लिख लेंगे। 8 देखिए 8 को 3 लिखा गया है, तो 3 लिख लेंगे, यहाँ पास प्लस कर देंगे। 6 को यहाँ पर 1 लिखा तो 1 लिख लेंगे। 0 को यहाँ पर 6 लिखा है तो 6 लिख लेंगे। और आपका 9 है, 9 को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया, तो 5 हम इनको लिख लेंगे। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 5 3 8 होता है, 6 4 10 होता है, 2 दूना 4, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 408 हो जाएगा। अब देखना ये है कि इस ऑप्शन में 408 दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बुक को 86 तथा रीड को 56 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में गुड को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपका जो बुक है ना, BOO और K को क्या लिखा गया है, 86 लिखा गया है। देखेंगे कि 86 को किस प्रकार से लिखा गया है। सबसे पहले क्या करके देखेंगे, इनको हम नंबरिंग करके देखेंगे कि B जो है आपका अल्फ़ाबेट पे कौन से स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर। O जो है आपका 15वें स्थान पर आता है, और O जो है आपका 15वें पर, K जो है आपका 11वें स्थान पर आता है। ठीक है, अब इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको आपस में जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए, इनको आपस में जोड़ेंगे। 15 में 15 जोड़ेंगे 30 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 41 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 43 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या करें, 43 में अगर हमने 2 का गुना कर दिया, 2 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पास 86 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी, आपको समझ आया। चलिए उसी तरह से अब देखते हैं रीड को कैसे लिखेंगे, REA और आपका D है। ठीक है, हम इसको प्लस करते हुए जाते हैं, कितना आना है आपका 56 आना है। आपका R जो है कितने नंबर पर आता है, 18वें नंबर पर आता है, इसको 18 लिख लेंगे। प्लस करके आपका E है 5वें नंबर पर, A जो है आपका पहले नंबर पर, और D जो है आपका चौथे नंबर पर आता है। इनको आपस में जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए। 18 5 23 होता है, 23 1 24, 24 4 आपका 28 हो जाता है। ठीक है, 28 में अगर हम 2 का गुना करेंगे, 8 दूना 16, हाथ में ही 1, 2 दूना 4, 4 1 5, इस तरह से हम इनका 2 का गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना पर 56 आ जा रहा है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर भी उसका किसका करेंगे, आपको गुड का बना कर पूछा है ना, गुड को, तो GOO और आपका D है। G जो आपका 7वें नंबर पर आता है, आपका 15वें नंबर पर आता है, फिर आपका O जो है 15वें नंबर पर, और D जो है आपका चौथे नंबर पर इस तरह से आता है। बस में जोड़े कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर 43 का 2 गुना किया, आपका 28 का 2 गुना किया, तो आपका आंसर आ रहा था। ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर 41 का भी 2 गुना कर देना है, तो 41 को 2 गुना करें कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 4 दूना 8, यानी कि 82 जो है इसका राइट आंसर होगा। देखना ये है 82 दिया है किसी ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया था, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, उस विकल्प का चयन करें
जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहली संख्या जो दूसरी संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब ये है जिस प्रकार से आपका 31 का संबंध जो है आपका 8 से है, ठीक उसी प्रकार से आपका 92 का संबंध किनसे होगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको ये बताना है। ठीक है, जब भी अब देखिए, अब हम देखेंगे आपका 31 है और आपका 8 है, आपका ये है क्या 92 है, यहाँ पर सबका क्वेश्चन मार्क है। अब हम 31 को क्या करें कि आपका 8 हो जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, आपका जो है 31 जो है 3 और 1 से मिलकर बना होगा। 3 में अगर 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसा सोच रहे होंगे 4, और 4 में अगर 2 का गुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो ठीक है 8 आया, ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जैसा आया है वैसे यहाँ पर भी आना चाहिए और आपका ऑप्शन में दिखना चाहिए। कहने का मतलब ये है आपका 92 जो है 9 और 2 से मिलकर बना है। 9 और 2 को जोड़ेंगे कितना, 11 होगा। ठीक है, 11 में अगर हमने 2 का गुना कर दिया, 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब 22 देखिए किसी ऑप्शन में दिया है तो आप बोलेंगे किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों इस तरह सॉल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 31 जो है किन अंकों से मिलकर बना है, आपका 3 व 1 से मिलकर बना है। कहने का मतलब ये है अगर हमने 3 का स्क्वायर कर दिया और आपका 1 का स्क्वायर कर दिया और इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, 31 जो है 3 और 1 से मिलकर बना है। हमने 3 का स्क्वायर किया और 1 का स्क्वायर किया। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता होगा, 9 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, 9 में अगर हमने 1 को माइनस कर दिया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से आपका जो है ना 92 वो किन अंकों से मिलकर बना है, 9 और 2 से मिलकर बना है। 9 और 2 कर लेंगे, क्या होगा आपका, इन दोनों के स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 9 का स्क्वायर किया, फिर हमने 2 का स्क्वायर किया। अब इनके स्क्वायर को हमें माइनस कर देना है, माइनस कर दीजिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 होता है। माइनस करेंगे 81 में 4 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, उस सही विकल्प का चुनाव करें जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको सीरीज वाला क्वेश्चन दिया है, तो आपको सीरीज वाला क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं को ध्यान से देखेंगे कि संख्या जो किस तरह से आगे बढ़ रही है। संख्या है आपका 4 है, 8 है, आपका 12 है, 24 आपका 18 है। अब क्या करेंगे इनके बीच, हम सबसे पहले देखिए हम कैसे सोचेंगे, ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं। इनके बीच सबसे पहले आप अंतर निकालिए, अंतर निकालेंगे। 4 से 8 हो यानी कि 4 बढ़ा, 8 से 12 हुआ यानी कि फिर कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर 12 फिर 24 हुआ, कितना बढ़ा यहाँ पास 12 बढ़ा। उसके बाद 24 से 8 हो गया यानी कि यहाँ पास कितना कम हो गया होगा, 6 कम हो गया। ठीक है, तो आपको किसी तरह से आइडिया लग रहा है कि अगला संख्या क्या होगा, तो हम आपको किसी तरह से आइडिया नहीं लग पा रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान दीजिएगा। ये आपका 4 है, आपका 8 है, फिर आपका 12 है, 12 फिर 24 हुआ, 24 से आपका क्या हो जा रहा है, आपका 18 हो गया। 18 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं, 2-2 का जोड़ा बना लेंगे। 2-2 का जोड़ा करने का मतलब ये है आपका 4 है ना, 4 में अगर हमने 2 का गुना कर दिया तो हमें अगली संख्या 8 प्राप्त हो रहा है। हमने 2-2 का जोड़ा बनाया तो अब जो आपका पहली वाली संख्या 4 है, 4 में अगर हमने 2 का गुना किया तो हमें अगली संख्या 8 प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, फिर आपका जो 12 और 24 का जोड़ा बनाया, ठीक यहाँ पर भी वही करेंगे। 12 में अगर हमें 2 का गुना किया तो आपको अगली संख्या क्या प्राप्त हो जा रही है, 24 प्राप्त हो जाए, जो बिल्कुल सही है। ठीक इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आपका 18 है ना, 18 में हमको ठीक इसी तरह से 2 का गुना करना है। 18 दूना कितना, 36 होता है। ठीक है, देखिए किसी भी ऑप्शन में 36 दिया है तो हाँ आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक आएगा, आपको बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका कहाँ पर है, तो ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पर है। फिर दोस्तों आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमें बड़ी संख्या को ढूंढना है। कहने का मतलब ये है इस लाइन का बड़ी संख्या कौन है आपका 36 है, इस लाइन का बड़ी संख्या कौन है आपका 91 है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पास बड़ी संख्या, यहाँ पास बड़ी संख्या, तो यहाँ पास भी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बड़ी संख्या ही आएगी। ठीक है, तो आप कैसे सोचेंगे क्वेश्चन को, हम आपको बताते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको 2 और 1 व 3 को क्या करके आपका आंसर 36 आ जाए।
0 4 और 3 को क्या करें कि आपका 91 आ जाए। 4 2 1 को इसी तरह से करके आपका आंसर यहाँ पास लाएंगे। अगर हम क्या करें इन संख्याओं को स्क्वायर कर देंगे, 2 के स्क्वायर करेंगे, 1 के स्क्वायर करेंगे और 3 के स्क्वायर करेंगे। 2 के स्क्वायर 4 होता है, 1 के स्क्वायर 1 होता है और 3 के स्क्वायर जो 9 होता है। इनको आपस में जोड़ेंगे कितना जगह 14 होता है, लेकिन आने कितना चाहिए था आपका 36 आना चाहिए था। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो 2 है ना, अब क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का हम क्यूब करके देखेंगे। 2 का क्यूब करेंगे, आपका 1 का क्यूब करेंगे, जो आपका 3 है ना 3 का भी हम क्यूब करेंगे। कर दीजिए क्यूब का। 2 का क्यूब कितना 8 होता है, 1 का क्यूब आपका 1 होता है और 3 का क्यूब आपका कितना 27 होता है। 27 हो गया। अब इनको आपस में जोड़िए। 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 होगा। 35 में अगर हमें 1 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे हम संख्याओं का क्यूब करेंगे। ठीक, यहाँ पर भी देखिए 91 लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 का क्यूब करेंगे, फिर हम 4 का क्यूब करेंगे, फिर आपका 3 का क्यूब करेंगे। कर दीजिए। ठीक है, 0 का क्यूब आपका 0 ही होगा। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 64 होगा और आपका 3 का क्यूब कितना होगा आपका 27 होगा। ठीक है, इनको आपस में जोड़ेंगे। 7 में 4 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 11, हाथ में 1 2 और 6 कितना 8 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, संख्या को क्यूब करने पर हमें आंसर प्राप्त हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हम इनका भी क्यूब करेंगे, यानी कि हम 4 का भी क्यूब करेंगे, आपका 2 का भी क्यूब करेंगे और आपका 1 का भी क्यूब करेंगे। ठीक है, कर दीजिए। 4 का क्यूब कितना होता है आपका 64 होता है और 1 का क्यूब आप 2 का क्यूब आपका 8 होता है और 1 का क्यूब आपका 1 ही होता है। ठीक है, इनको आपस में जोड़ दीजिए। 64 में 8 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। 72 में एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 73 हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा आपका आंसर 73 आ जाएगा। 73 देखना है किसी ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा।